अस्सलाम वालेकुम, आई एम खलीक नाइक। वेलकम टू नाइक्स मोटिवेशन। आज हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटी के बारे में। हर इंसान की ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी आती है। वी ऑल हैव अपॉर्चुनिटी इन लाइफ। लेकिन वो इंसान जो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाते हैं और इसके लिए प्रिपेयर रहते हैं, वही सक्सेसफुल पर्सन कहलाते हैं। जबकि वो लोग जिसे इग्नोर कर देते हैं और वेट करते रहते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को मैं छोड़ देता हूँ, आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी लाइफ में, उनके लिए मैं प्रिपेयर रहूँगा और उनमें मेहनत कर लगे उनमें कामयाब हो जाऊँगा। वही लोग अनसक्सेसफुल कहलाते हैं क्योंकि वो इग्नोर कर देते हैं अपॉर्चुनिटी को। एक देहाती लड़का था, वो ख्वाहिशमंद था कि एक किसान की बेटी है, उसके साथ मेरी शादी हो जाए। किसान के पास चला गया और उसे जाकर कहने लगा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। किसान ने गौर से देखा उसे और फिर कहने लगा कि 3 बैल बारी बारी तुम्हारे पास आएंगे, तुमने तीनों बैलों में से एक की दुम को भी हाथ लगा दिया तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा। देहाती लड़का था, उसने कहा बैल की दुम को हाथ लगाना मुश्किल नहीं है, मैं कर लूँगा। पहला बैल आया, ज़रा ज़्यादा ताकतवर था, तो वो डर गया और उसने इग्नोर किया। उसने कहा ये वाला बैल मैं छोड़ देता हूँ, जो इसके बाद दूसरा बैल आएगा उसकी दुम को हाथ लगा सकूँगा, और अगर मैं उसकी दुम को हाथ लगाया तो मेरा चैलेंज खत्म हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। दूसरा बैल आया, वो उससे भी ज़्यादा ताकतवर था। दूसरा बैल पहले वाले से भी ज़्यादा ताकतवर था। इसने कहा कि मैं इसकी दुम को भी हाथ नहीं लगाता, अगर तीसरा बैल जो होगा वो मेरे लिए सही रहेगा, मैं उसकी दुम को हाथ लगा दूंगा। चुनाचे वो दूसरे बैल को भी गुजरने दिया, खुद छुप गया, उसे भी इग्नोर कर दिया। तीसरा बैल आया, वो ज़रा कमज़ोर था, लागत था। वो जब बैल करीब आया, इसने जंप लगाया, उसकी दुम को हाथ लगाना चाहा लेकिन उसकी दुम ही नहीं थी। चनाचा क्या सबक मिलता है कि उसने पहले 2 अपॉर्चुनिटीज़ को गंवा दिया। पहली दोनों को गंवा दिया। उसे चाहिए था कि पहली अपॉर्चुनिटीज़ को गंवाता नहीं, बल्कि उससे फ़ायदा उठाता, उसके लिए प्रिपेयर रहता। यही वजह है। बिल गेट्स से कोई शख्स इंटरव्यू ले रहा था। इंटरव्यू के दौरान उसने पूछा कि आप दुनिया के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन माने जाते हो, इसका कोई एक सेंटेंस में राज बताएं। बिल गेट्स ने चेक निकाला, उस शख्स को दे दिया और कहने लगा कि इस पर तुम जितनी रकम लिखोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। वो शख्स हैरान रह गया कि शायद मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिए, कि बिल गेट्स गुस्से में आकर मुझे ये कह रहे हैं कि इस पर जितनी रकम लिखोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। तो उसने कोई रकम नहीं लिखी। बिल गेट्स ने कहा कि तुम्हारे पास मौका था, तुम इसके ऊपर जितने पैसे लिखता मैं तुम्हें देने के लिए तैयार था, लेकिन तुमने अपॉर्चुनिटी को गंवा दिया, अपॉर्चुनिटी को इग्नोर कर दिया। बिल गेट्स ने कहा इस अपॉर्चुनिटी को मैंने ज़िंदगी में कभी इग्नोर नहीं किया, इसी से मैं फ़ायदा उठाता रहा हूँ और आज मैं दुनिया का सक्सेसफुल पर्सन माना जाता हूँ। अपॉर्चुनिटी को इग्नोर करने वाले ही नाकाम रह जाते हैं और अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाने वाले और इसके प्रिपेयर होने वाले ही कामयाब होते हैं। अब FSC की बात कर लेते हैं। FSC पार्ट 2, 5 मंथ्स रह गए एग्जामिनेशंस को, और जिसने FSC पार्ट 2 में अच्छे नंबर ले लिए उसके उतने नंबर FSC पार्ट 1 में लगेंगे। 2 साल का नतीजा, 2 साल की कामयाबी मिलेगी उसे इन 5 माह में मेहनत करने से। अब जिसने इस अपॉर्चुनिटी को गंवा दिया, ये 5 माह मेहनत ना की, हार्डवर्क ना किया, हार्डवर्क ऑलवेज पेज ऑफ। जिसने इन 5 माह में मेहनत ना की, एफर्ट ना की, स्ट्रगल ना की, जद्दोजहद ना की, वो 2 साल का रिजल्ट सही हासिल नहीं कर सकता। और जिसने इन 5 माह में मेहनत कर ली, वो पिछले 2 साल का अच्छा रिजल्ट हासिल करेगा और कामयाब रहेगा। हमने उन लोगों में से नहीं बनना कि जो ये कहते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को मैं छोड़ देता हूँ, इग्नोर करता हूँ, अगली अपॉर्चुनिटी जब मेरी ज़िंदगी में कोई आएगी तो मैं उसका भरपूर फ़ायदा उठाऊंगा और उसके लिए प्रिपेयर रहूँगा। तो वो शख्स फिर कामयाब नहीं रहता। हमने उनमें से बनना है कि जो कोई भी अपॉर्चुनिटी को गंवाते नहीं हैं, इग्नोर नहीं करते, वेट नहीं करते, बल्कि उस अपॉर्चुनिटी को पूरा करते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं। एंड सक्सेस इज़ वेयर प्रिपरेशन एंड अपॉर्चुनिटी मीट।
जहाँ पे अपॉर्चुनिटी और प्रिपरेशन मीट करती है वही सक्सेस है। सो I have motivated you and you can motivate me by like and subscribe my channel. Do good deeds. Take care. Allah Hafiz.